ये देखिए 23 तारीख को यानी 23 जून को जो हिंदी का पेपर हुआ व्याख्याता का, उसकी आंसर की है वो आरपीएससी ने जारी कर दी है। और आरपीएससी वो बहुत ही अलर्ट है, इसलिए रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है। 2-3 प्रश्नों में इधर उधर है अपने जो आंसर की जो थी उसमें, तो ऐसा हर बार ही होता है। और 1-2 प्रश्न है वो डिलीट भी हो सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए फटाफट अपन उत्तर जान लेते हैं। आप अपना पेपर जो है वो इसमें देखें और उसमें उत्तर मिलाएं। यानी पेपर वो नहीं है, मास्टर पेपर है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो आप जीएस हिंदी क्लासेज जो टेलीग्राम है उस पर देख लें और उसके अकॉर्डिंग कर लें। तो ये देखिए पहला प्रश्न, फटाफट उत्तर जानते हैं। निम्नलिखित में से नंददास की रचना है तो रसमंजरी। रसमंजरी। प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए दूसरा सप्तक, पहला उत्तर है इसमें। फिर शक्ति, प्रतिभा, निपुणता, अभ्यास, तीनों को सम्मिलित रूप में काव्य हेतु मानने वाले आचार्य हैं मम्मट। ममड़ी निपुण है खाना बनाना, ये थाने बताया पहले। अधिसूचना के संबंध में सभी कर्मचारियों, ये 2 नंबर। फिर 52 तोले पावरती लोकोक्ति का संगत अर्थ है जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है, तो बघेली सम्मिलित नहीं है। फिर 7 का प्रश्न देखो आप, इनकी सी विशुद्ध, यानी 7 नंबर प्रश्न में देखिए इन्होंने माना है रामचंद्र शुक्ल। और फिर देखिए युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। हो सकता है अगर कोई रीट लगाए तो इस पर ये हो सकता है, क्योंकि पत्र है वो आपके सिलेबस में नहीं है। समाचार पत्र पिछली बार भी प्रश्न डिलीट किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए प्रश्न जिनका सही नहीं है, लेकिन ये सबका सही है, तो मेरी समझ में कोई फायदा नहीं है। इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा, तो रस रहस्य को। रस रहस्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई की उपासना किस ढंग की मानी है, तो माधुर्य भाव की। माधुर्य भाव। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शीर्ष के फूल शीर्षक निबंध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 11 का प्रश्न है 3 वाला। आर्गवद की तुलना की जा सकती है, तुलना नहीं की जा सकती। गीतिका छंद के विषय में ये सिद्ध है ही, 12 और 14 पर यति होती है, तो 14-12 पर होती है। बस ये विश्लेषण आपको बताया हुआ है, मैं केवल आपको आरपीएससी के उत्तर बता रहा हूं। और ये देखिए आप अब 13 का प्रश्न, तो 13 का आराम से मिला लो आप। हाँ, ये अपनो अपनो मना करो। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस कवि को रीतिवत श्रेणी में शामिल नहीं करते, तो द्विज देव। इनमें से किस आचार्य ने साधारणीकरण का विवेचन नहीं किया है, तो इसमें साधारणीकरण का विवेचन किसने नहीं किया है, तो शंकुक ने नहीं किया, क्योंकि शंकुक के बाद में भट्टनायक आए, तब से शुरू हुआ। जानी श्याम को श्याम गण नाची उठे वन मोर, पंक्ति में अलंकार है भ्रांतिमान, 4 नंबर। 15 में 4। 16 में देखो पृथ्वीराज राजस्व के संदर्भ में असंगत है, तो डिंगल शैली। डिंगल शैली, अब ये भी इससे परिचय से स्पष्ट हो गया है कि पिंगल शैली ही है, डिंगल नहीं है। रामकुमार वर्मा ने डिंगल मानी, वहां पे आप दे सकते हो रेफरेंस, हो सकता है ऐसा। हिंदी कहानी आंदोलन और उसके प्रणेता के संबंध में असंगत है, यहां दिक्कत थी, और वो जो मैंने उस समय बताया था उस पर आप ध्यान रखें। इन्होंने उत्तर माना है सक्रिय हिंदी अमृत राय। और उसके बाद में देखो 18 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। मैं केवल आपको आरपीएससी के उत्तर बता रहा हूं, और आप अपने उत्तर है वो जांच लें। जिनके जीके में कम है वो भी उत्तर तो देख लें अपने, पता तो चले असेसमेंट का। ऐसा होता रहता है। जीवनी और उसके लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो मेरे बड़े भाई शमशेर जी, विष्णु चंद्र शर्मा, ये शायद अपने उत्तर में नहीं मिल रहा है, यहाँ थोड़ी दिक्कत है। हाँ, तो वटवृक्ष की छाया में है, ये कुमुद नागर है, ये बिल्कुल सही है, उनकी पत्नी है। और ये मुझे बताया भी था किसी ने, लेकिन मैंने बाद में ये संशोधन करवा दिया था। और ये देखिए 19 वाला, ये सिद्धों और योगियों की रचनाएं, तो ये रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। सूर्य के काव्य और भक्ति विषय कौन सा कथन गलत है। 20 में देखो सूर्य के काव्य में दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद की प्रधानता है, तो सामान्य प्रश्न था। और फिर देखो ओज गुण के संबंध में असंगत है, ओज गुण के संबंध में विकल्प नहीं पढ़ रहा हूं मैं। दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग, और प्रयोग नहीं होता है तो होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में किसे सम्मिलित नहीं किया, तो राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 351 अनुच्छेद में। कहानी के संबंध में अनुपयुक्त विकल्प है, अनुपयुक्त विकल्प
कहानी के संदर्भ में 24 का प्रश्न, नियमों को ध्यान में रख करके निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, ये विषय अत्यंत कठिन है, बाकी के सब है वो गलत है। और फिर देखिए पैसेज में से भी प्रश्न दो प्रश्न ही पूछे इस बार। मनुष्य की चरितार्थ किसमें, मनुष्य की चरितार्थता किसमें नहीं है, सफलता मात्र में। और नाखूनों को काट देना किसका परिणाम है, तो स्वयं निर्धारित आत्मबंधन का। फिर देखो 28 और 29 का प्रश्न है, यहाँ थोड़ी दिक्कत है क्योंकि यहाँ आरपीसी शेयर होती है, भी मान लिया तो मान लिया, आकाश वैसे भी ठीक मानना है मेरी समझ में। निम्नलिखित में से किसकी पीड़ापूर्ण मनोदशा का व्यक्त किया गया है, तो युधिष्ठिर, ये सीधा ही था, युधिष्ठिर होगा। और दूसरे में ये आकाश सा, इसमें आकाश है, राज्य भी जो है वो भावार्थ के रूप में है, लेकिन आरपीसी इसमें मान सकती है, इसके लिए अपने पास कोई जो प्रूफ है वो नहीं है। आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या में संयोगात का अर्थ है अनुमाप्य अनुमापक भाव, अनुमाप्य अनुमापक, ये देखिए आप। इसके बाद में ये 30 प्रश्न अपने हो गए हैं, और जल्दी जल्दी उत्तर है वो मिलाते रहें और खुश होते रहें मन ही मन में। जीके की देखी जाएगी, हिंदी तो सॉलिड करो। और फिर ये देखिए आप 31 का प्रश्न, 31 का प्रश्न। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी के लिए थर्ड ग्रेड यानी रीट मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है, उसमें से ज्यादातर प्रश्न है वो आ सकते हैं, आप जो है ना वो अपना रिवीजन पूरा कर सकते हैं। तो एक बार जीएस हिंदी क्लासेज है उसकी विजिट करें, और उसके बाद में आप जो है ना उसमें डेमो क्लासेस देखें, मैथिली टेस्ट सीरीज की जरूर देखें सेकंड ग्रेड वाले। और थर्ड ग्रेड वाले हैं वो रीट मेंस के नाम से सिलेबस है, उसमें पूरा है, तो पूरा 140 नंबर का पूरा है, तो वो आप कर सकते हैं और ले सकते हैं। अभी एक दिन और बचा है, उसमें आपको ऑफर दिया हुआ है, तो आप उसमें देख लें और ये जान लें। जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों से भी करवाएं, आप फायदे में रहोगे, आपको उलाना नहीं मिलेगा हिंदी के संबंध में। और ये देखिए आप 31 का प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर, तो ये 3 नंबर, जयद्रथ भारत भारती साकेत यशोधरा। रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो ये स्थूलीभद्र रास, स्थूलीभद्र रास। फिर अगला देखो आप, इनमें से किस विद्वान ने आदिकालीन सिद्ध कवियों का संग्रह हिंदी काव्य धारा नाम से किया, तो राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल महापंडित राहुल सांकृत्यायन। फिर है 34 में देखो ये सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इसके हैं। फिर अगला देखो, कुल ही प्रकाश से एक सूत नहीं अनेक सूत निंद, एक चंद सप्तम हरे, काव्य पंक्तियों में अलंकार है। इसमें पूछा है 35 में अलंकार पूछा है, तो दृष्टांत, दृष्टांत ही माना है। कविता क्या है शीर्षक निबंध में, यहां थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसमें ये देखिए मनुष्य बाह्य प्रकृति की, ये सही है, बाह्य प्रकृति दो प्रधानता मेघदूत में मिली है। फिर देखो 37 का प्रश्न, 37 का प्रश्न देखिए आप, 37 में है सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के सभी अधीनस्थ कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी आ गया, तो अधीनस्थ कर्मचारी आ गया, इसका मतलब ये परिपत्र है, लौट कर आया हुआ है, वो प्रत्यागत है। महादेव वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र नहीं है, तो माटी की मूर्तें नहीं है। फिर है 40 का प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, तो दूसरी ओर आम जनता में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। यह कथन किसका है, तो रामविलास शर्मा का है, रामविलास शर्मा। व्याकरण का स्फोटवाद की सिद्धांत के मूल में, तो ये ध्वनि सिद्धांत। फिर है बुरे काम का बुरा फल, तो ये देखिए आग खाएगा तो अंगारू उगलेगा, ये 42 का प्रश्न है, 42 में 2 नंबर है। फिर ये देखो विधा रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो रिपोर्टाज रेखाएं और चित्र धर्मवीर भारती। इसके बाद में देखो प्रोसित पत्रिकाएं, ये सीधा प्रश्न आ गया, रचनाएं ज्यादा पढ़ने की जरूरत इस बार नहीं पड़ी थी। प्रोसित पत्रिकाएं हो जितनी भी सकी, उन्हें निमंत्रण दिया, तो ये 44 का प्रश्न है, समदुखियों के साथ से एक दूसरे का दुख बांटने के लिए। हमें उत्तर जानने और निराश बिल्कुल नहीं होना है, आगे सेकंड ग्रेड आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो इसलिए, और घर वाले हैं वो भी ज्यादा तंग इनको न करें, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट वो पेपर है वो ऐसा ही था। निम्नलिखित में से किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है, तो ये पहला ही है, इसमें पहला ही हो जाएगा। रोला है वो मात्रिक अर्धसम छंद नहीं है, बल्कि ये सममात्रिक छंद है, तो इसमें पहला। और हिंदी साहित्य के इतिहास विजयक 4 ग्रंथ विषयक है, ये विजयक नहीं है।
विषय एक मिसप्रिंट देखो, और आरपीसी की बहुत यानी अलर्टनेस देखिए आप, दे पैसे यानी 3 नंबर दे बैसे के रूप में, तो ये सामान्य प्रश्न था, वैसे भी कर लिया होगा। डायरी लेखन की विशेषताओं के संबंध में असंगत है, तो ये देखिए आप, डायरी लेखन में डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन रहता है, ऐसा नहीं। निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो शैलजा, गिरिजा, अर्कजा नहीं है। उसके बाद इनमें से नागार्जुन की रचना नहीं है, जमुन जल तुम, जमुन जल तुम। फिर देखो रीतिकाल की विशिष्टता की ओर संकेत करता निम्नलिखित में पद्य किस कवि का है। आगे की सुकवि रीजें तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, तो ये भिखारी दास, इसमें कौन सा होगा, भिखारी दास होगा, ये भिखारी दास। और फिर देखिए आप, किस विकल्प में हार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो लुहार नहीं है, इसमें आर प्रत्यय। हीनता ग्रंथि और श्रेष्ठता ग्रंथि का अतिरिक्त व्यक्ति को ये जो है वो अल्फ्रेड एडलर है, 3 नंबर 52 में 3 नंबर एडलर। रस और उसके स्थायी भाव की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो ये सीधा ही है, और इसमें विभत्स का शोक नहीं होता, विभत्स का शोक जुगुप्सा होता है। अर्थशास्त्र के पत्र के संबंध में असंगत है, इसमें विषय व संदर्भ अनिवार्यतः लिखा जाता है, पीवाईक्यू में से आया प्रश्न। ग्रंथ एवं लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, 55 का प्रश्न, तो हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये नहीं है, धीरेन्द्र वर्मा का नहीं, हजारी प्रसाद। फिर है 56 का प्रश्न, भक्ति आंदोलन, तो ये शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल है, कथनकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल। किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, तो पहले में नहीं है, कर्मठ कृपण, कर्मठ कृपण नहीं है, ठीक है। तो ये 57 का प्रश्न है, और तैयारी में लगे रहें, आगे सेकंड ग्रेड आ रही है, सीटें कम हो चाहे हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, इस विल पावर के साथ तैयारी में लगे रहें, क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित में से शब्द युग्म के अर्थ वेद की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो असंगत विकल्प देखिए इन्होंने माना उपल उत्पल, तो सीधा था प्रश्न। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी विलखत, तो इसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार 59 में उपमा अलंकार। और ये राम और लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण भक्ति सूती कल। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से बड़ी चौपाइयां कही गई हैं, तो ये 61, तो ये अखरावट है, इसमें कौन सा है, 61 में अखरावट, इसमें अखरावट है। मध्यकालीन राम भक्त कवियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, 62, तुलसीदास की एक रचना ध्यान मंजरी के नाम से, तो ये गलत है। और फिर आगे देखिए आप, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, 63 में हरि गीति का। और फिर अगला देखो, पृथ्वीराज राजस्व के विषय में इतिहासकारों के निम्नलिखित मतों में से कौन सा मत असंगत है, तो ये देखिए आप 64, पहला ये मुनिजिन विजय, ये पूर्णतः जाली नहीं मानते, अर्ध प्रामाणिक मानते। इस विकल्प के भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, तो ग्रंथि ये पुस्तक नहीं होता। 65 का, रंग में भंग होना, आनंद में विघ्न पड़ना, ये होगा 66 में। और द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, तो मध्वाचार्य, ये देखो ऐसा ऐसा आपको बताया हुआ है, वैसे विश्लेषण पहले कर चुके हैं अपन, और फिर विश्लेषण आप करें कि आपको कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह आप पर डिपेंड करता है। सगुनी अगुनी नहीं कुछ है, तो ये जो है वो शिवजी पार्वती जी से कहते हैं। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है, तो ग्रियर्सन ने कहा है। और समता लही शीतल भया मिट्टी मई किताब, तो परसु छंद में रस है, इसमें रस पूछा है, तो शांत रस है, शांत रस। और फिर अगला देखो, रीतिकालीन कवि देव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये 71 का प्रश्न। कवि देव ने व्यंजना को उत्तम काव्य नहीं माना, अभिधा को माना।
रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है, असंगत विकल्प। तो इसमें ये आपको बता ही दिया था कि पोस्टर वाला है, पोस्टर महेंद्र बल्ला। इस संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है तो ये महेंद्र होता, महेंद्र कर दिया। विज्ञप्ति के प्रारूप के संबंध में यानी 74 का प्रश्न है, इसके पश्चात दाईं ओर संख्या लिखी जाती है। फिर है 75, इसमें देवनागरी लिपि में ये जो चिन्ह है वो डॉक्टर में होता है, अंग्रेजी के शब्दों में ओ, ये डॉक्टर, ये लिपि से संबंधित आ गए। श्री गुरुचरण सरोज रस हनुमान जी का प्रभाव रहा, शासन का प्रभाव पड़ता है पेपर पर, यह आप निश्चित रूप से जान ले। दोहा, भामह द्वारा माने गए काव्य के प्रयोजनों में से कीर्ति तथा अर्थ का संबंध किससे है, तो ये कवि से है। और जनसंचार के लोक माध्यम में सम्मिलित नहीं है तो एकांकी सम्मिलित नहीं है, एकांकी सम्मिलित नहीं होगी। इसके बाद में शीरीष के फूल, तो ये सुमित्रानंदन पंत होगा, सुमित्रानंदन पंत आधुनिक कवि। सरल है, कुछ प्रश्न बहुत सरल है, कुछ में थोड़ा सा दिक्कत है। ना कतहूं चली जाइए, ये 80 का प्रश्न है, 80 का प्रश्न, तो ये नाम स्मरण है, नाम स्मरण, इससे पता चल रहा है। फिर 81 का देखो, शास्त्र स्थित, संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं था, तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। कौन सी रचना भूषण की नहीं है, तो भाषा भूषण ही नहीं है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ, तो इलाहाबाद से, इलाहाबाद से 83। और रस मुख्यतः अनुकार्य, तो ये आचार्य भट्ट लोल्लट, आचार्य भट्ट लोल्लट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी के बहुत से दोहों पर किस कृति की छाया है, तो आर्या सप्तशती, आर्या सप्तशती। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है 86 में, कला का जोखिम अज्ञेय। फिर अगला देखो 87, यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है, तो ये 4 नंबर नहीं है। धनी धनी अंकियां सुछवि। फिर देखो जो बहुचर्चित प्रश्न है, जो ज्यादातर पूछते हैं वो आ रहे हैं, तो ये देखिए आप, तो परवारों उर्वशी, में हृदय का वसन, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अक्ष का अर्थ नहीं है, तो मोक्ष नहीं है, मोक्ष इसका अर्थ नहीं है। कईयों ने कमेंट उस समय किया था, लेकिन अब जान लो आप सही उत्तर। रसोई घर समासिक पद का उपयोग समास विग्रह रसोई के लिए घर, आपने पहले उदाहरण यही होया करे, कमेंट भी करें आप प्रश्न आए या नहीं आए। निम्नलिखित में से कविता के संबंध में संगत नहीं है, कला पक्ष और रूपात्मक सौंदर्य की नितांत उपेक्षा सामान्य है। मंजन कृत, ये दोनों सही है, ए और ब दोनों सही, 92 में ए और ब दोनों सही है। फिर देखो 93 देखो चिरजीवो जोरी जुरे, तो इसमें ये पूछ लिया, ये पूछते ही रहते हैं, तो ये शाब्दी व्यंजना, तीसरी बार पूछा है ये प्रश्न, शाब्दी व्यंजना। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक सीमा राम कुमार वर्मा का लाग रही है 7.5, और अब कल है आरपीएससी है ना, वह आपने लगा दी 7.5, या मान लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथों एवं सिद्धों दोनों की परंपरा में पाया जाता है, तो नागार्जुन पाया जाता है। ये कौन सा होगा, नागार्जुन। और फिर ये देखिए आप, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो बहुत सामान्य प्रश्न है, और इसमें मैं केवल आपको उत्तर बता रहा हूं, तो ये 2 नंबर है। ये उत्तर कौन सा है, 2 नंबर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरीश्वर नहीं, ये पंडित दामोदर शर्मा, और चरिया पद सबरपा, और चंदनबाला रास आसुक, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तो इसमें शामिल हो रहा है दय में है। फिर देखो 97, सोशल मीडिया के अंतर्गत, तो टेलीविजन नहीं आता, सोशल मीडिया। रिपोर्टाज के संबंध में असंगत है, रिपोर्टाज का प्रभाव असीमित होता है, ये माना है उत्तर। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ गया अपने में, ऐसा होता है, यानी किसी किताब में से उठाते हैं वो वैसा वैसा ले लेते हैं। और फिर देखो किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, तो ये स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त होता, स्वर्ग को प्राप्त।
फिर 100 का प्रश्न देखिए आप, अभी 150 प्रश्न है, पूरे 150 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो आरपीएससी ने माने और वो आपको जानने हैं। तो ये देखो 100 का प्रश्न, प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में घनानंद विषय की कथन किस ख्यात आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्पों में से तुलसीदास करी रामचरितमानस के ये कांड हैं, तो ये देखिए आप, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। फिर ये देखिए आप, यही सच है कहानी, तो यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस आया इसमें, लेकिन वो मानेंगे, वही मानेंगे कि इसमें जो है ना वो नारी मन के, बात तो सही है वैसे, नारी मन के द्वंद्व की अभिव्यक्ति का चित्रण है। फिर 3 वर्ष हुए, ये कौशल के महाराज से कहा। फिर अगला देखो आप, टेलीविजन फीचर लेखन के अनिवार्य तत्वों में सम्मिलित नहीं है, तो अनिवार्य तत्व में सम्मिलित नहीं है इंटरनेट, क्योंकि इससे पहले भी था। और निम्नलिखित में से नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, नीरी है। ये कौन सा है? नीरी है। मिथिला मेरा मूल है, अयोध्या फूल है, साकेत में कथन है, वो किसका है? तो ये 106 उर्मिला का है ही। फिर अगला देखो, कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म का नाम आ गया, ये देखिए आप, तो जैन धर्म का नाम आते ही रामचंद्र शुक्ल आउट हो गए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बचे। हिंदी के प्रारंभिक काल के प्रदत्त नामकरण तथा समर्थकों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो वीरकाल, रामचंद्र शुक्ल, ये वीरगाथा काल है। फिर इसके बाद में देखो, सात्विक अनुभाव नहीं है, तो सात्विक अनुभाव है वो वृडा नहीं है, वृडा है वो संचारी भाव है। फिर 110 का प्रश्न देखो, अक्ल की गांठ खुलना मुहावरे का संगत अर्थ है, समझ में आना। गुरु गोविंद तो एक है, दूसरा ये आकार, तो ये देखो ये प्रश्न है वो कईयों ने बहुत ने गलत किया, अपनापा। ये देखिए आप, बिजनौरी है वो कोरवी की, कोरवी खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पत्र पत्रिका संपादक तथा संपादन स्थान के क्रम में असंगत है? यहां भी दिक्कत हो सकती है। प्रश्न में 2 उत्तर उस समय भी मैंने आपको बताए थे, लेकिन ये आपको याद होगा कि मैंने कहा कि मिश्र है वो ब्राह्मण होते हैं, तो ये अंबिका दत्त व्यास है, तो यहां ये उत्तर मान लिया। ठीक है, वैसे रुद्रदत्त वाला है वो भी पहले रहा है, लेकिन रुद्रदत्त बाद में रहे हैं इसके, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ है, किताबों में ये दिया हुआ नहीं था। 114 का प्रश्न देखो आप, समाज के क्लांत चित्त के विश्राम, ये देखो आप, तो ये किसका कथन है 114 में? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कविता क्या है? निबंध में आचार्य रामचंद्र बताना चमत्कार के अंतर्गत, तो ये प्रस्तुत वस्तुओं को अद्भुत तत्व है। और फिर देखो, विशल देवरासों के संदर्भ में असंगत कथन है, ये थोड़ा सा विवादास्पद रहा, छंद वैविध्य प्ररचना, लेकिन यही मानना पड़ेगा, बाकी तो सही थे सारे। और फिर देखो इसमें अलग तत् 200 शब्दार्थों, ये देखिए, पुनः कवापी, पुनः कवापी विषय के उपयुक्त मान्यता किसकी है? 100, तो आचार्य मम्मट की है, आचार्य मम्मट। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सर्जन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका सुझाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, तो ये रीति सिद्ध। ये भी कोई सरल प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के रूप में परिगणित नहीं होती? तो ये रस अनुभव वेद्यांतर स्पर्श शून्य होते हैं, युक्त नहीं होते। फिर राम नाम के पटतरे देवे को कुछ नहीं, ये देखिए आप, तो इसमें ये पूछा था, तो अनुमान से कर सकते गुरु का सानिध्य पाने के लिए, पाने की इच्छा शेष रह गई। फिर देखिए, किस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है? तो अभिदा, ये अभिदा है। यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, महोजस्वी, इसमें कौन सा है? महोजस्वी। ये वृद्धि संधि का उदाहरण। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध हैं, इसमें देखो आपको ये प्रश्न डिलीट होगा,
ये पश्चाताप वाला है, ये उस समय बताया था आपको, लेकिन पश्चाताप में दो तय नहीं आते। ये देखो पश्चाताप है वो जिसका गलत हो गया तो वो बाद में प्रिवेदना लगा सकता है, पश्चाताप। तय दो नहीं आएंगे इसमें, और इसका अपने पास प्रूफ भी है, कोई खास बात नहीं। फिर उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से असंगत उपसंहार कमलेश्वर, ये है। और फिर देखो आप अगला, भक्तिकाल पूर्व के हिंदी साहित्य के संबंध में डॉक्टर रामकुमार का मत है, तो दोनों सही है इसमें, दोनों 125 में ए और ब दोनों सही है। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना मौलिक नहीं है, तो कर्पूर मंजरी नहीं है। कर्पूर मंजरी है वो अनुदित नाटक है। नित्य दीन दुखियों का भोजन देने की व्यवस्था है वो सदावर्त होता है, इसको सदावर्त कहते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता विषय कौन सा कथन बेमेल है, तो ये देखो नरोत्तम दास स्वामी का मत है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में 2 नंबर माना, 2 नंबर होगा। फिर ये देखो 129, निम्नलिखित में से उदात का सहजात स्रोत कौन सा है, तो महानुपुष्ट विचारों की धारणा की क्षमता, यानी इसमें जो है वो 129 में 4 नंबर होगा, 129 में 4 नंबर। कफन कहानी में तो 3 नंबर, यीशु को भय था नहीं, माधव को था। वैसे विश्लेषण पहले मैंने करवा दिया, और ये सीधा प्रश्न था, अनुमान से आप कर सकते। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि अनुकरता है तो और कोई है नहीं, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, आप आसानी से कर सकते हैं। हिंदी शब्द की व्याप्ति के संदर्भ में असंगत है, 132 का देखो। हाँ, तो ये सुनीति कुमार चटर्जी पूर्वी हिंदी और बिहारी को हिंदी मानते हैं। फिर 133, ये संतदास और ये हरडे वाणी, हरडे वाणी। आपको ये बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। 140 के आसपास भी हो सकते हैं, कईयों के अच्छा पेपर है। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो इसमें पहला है कनिष्ठ, ठ आएगा, ये ट आएगा, ये ट आएगा, शुद्ध वाक्य नहीं है। तो वे अनेक कलाएं जानते हैं, 2 नंबर, यहां कलाई लिख दिया, कलाएं होता। फिर देखो 136 का कंकन किंकिन, कौन सा काव्य गुण है, तो माधुर्य है। इसमें काव्य गुण कौन सा है, माधुर्य है। संप्रदाय था उसके प्रवर्तक, तो प्रवर्तक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। सनकादिक संप्रदाय है, इसके मध्वाचार्य नहीं है। पलुनु पी कंजनी, ये प्रश्न ठीक था। 138 का प्रश्न, इसमें नायिका के विकृत सौंदर्य का चित्रण है, ये गलत है, इसमें ये नायक का है। ये देखो 139, उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन किस वक्रता के अंतर्गत आता है। यहां थोड़े से हम पर मार खा गए, इन्होंने वाक्य वक्रता माना है, वैसे प्रबंध वक्रता है वो पहले माना गया था। तो भाई इसमें आरपीसी है, कोई मिलेगा तो मैं देखूंगा। और फिर 140 का देखो, प्रगतिवादी कवियों में सोनेट के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं त्रिलोचन। ये हिंदी के 140 प्रश्न हो गए। उत्तर में आपको ये भी बता देता हूं ताकि आप मिलाने में आसानी रहे। तो ये देखिए 141 का प्रश्न, अधोलिखित शिक्षण सहायक सामग्रियों में से अप्रक्षेपित त्रिया में दृश्य आकार की शिक्षण सहायक सामग्री का चयन नीचे दिए विकल्पों में से कीजिए। सही कूट का चयन करना है आपको 141 में। तो ए ब और ये, ए ब और ये, यानी ए ब और ये है, बाकी की त्रिआयामी नहीं है। और फिर इसके बाद में देखो 142 का प्रश्न देखिए, टोटल 150 के उत्तर और इसके अकॉर्डिंग आपको है, क्योंकि स्कोरिंग तो हम 150 में से ही करेंगे ना। फिर आपको अलग अलग भी बताने 140 में कितने आए, हिंदी में कितने हुए, ये भी देखना है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी एक बुनियादी अवधारणा नहीं है, तो ये केवल कुछ छात्रों के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है, ये नहीं है। कौन सी क्रिया अग्रिम संघटक प्रतिमान की संरचना के प्रथम चरण अग्रिम संघटक का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ये अधिगम सामग्री का औपचारिक प्रस्तुतिकरण। फिर देखो 144 का प्रश्न, 144 अनुदेशनात्मक प्रणाली की संरचना के संबंध में अधोलिखित मुख्य स्पष्टी अदा प्रक्रिया था प्रदा से संबंधित तत्वों में से प्रक्रिया से संबंधित तत्वों का उचित चयन कीजिए।
तो इसमें क्या क्या होता है 144 में, तो बै दे तथा रे, यानी 2 नंबर उत्तर होगा, 2 नंबर बै दे तथा रे। और उसके बाद में देखिए आप निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संप्रत्यय उपलब्धि आग्रहण प्रतिमान की संरचना के तृतीय चरण में सम्मिलित है, तृतीय चरण में सम्मिलित, यानी 145 विचारों का वर्णन करना, विचारों का वर्णन करना। कौन सा व्यावहारिक संप्रेषण कौशल का मूल सिद्धांत नहीं है, तो ये संयुक्त नहीं है। फिर अगला देखिए आप, संगणक सहाय्य अधिगम पैकेज के विकास के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण किस चरण में किया जाता है, 147 का प्रश्न है, तो इसमें विश्लेषण। फिर निम्न में से कौन से कथन सहकारी अधिगम की विशेषताओं के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें केवल स और द, केवल स और द, इसमें स और द। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लो और अपना जो है ना स्कोर जरूर भेजें, कमेंट करें आपके साथ क्या हुआ इस बार। मेरी सहानुभूति आपके साथ है। उच्च कोटि के ग्राफिक्स जैसे चार्ट, ग्राफ, सारणी, चित्र इत्यादि का मुद्रण करने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, 149 का तो प्लॉटर। शैक्षिक सॉफ्टवेयर के विकास क्रम में निम्नलिखित चरणों में सही क्रम का चयन कीजिए, तो 150 का है, इसमें 1 नंबर उत्तर होगा, FDBACE। तो ये आपका पेपर था हिंदी का, इसमें 2-3 प्रश्नों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वो अपन बाद में देख लेंगे। आपने उत्तर मिला लिया होगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पेपर है उसकी भी आंसर की डाली हुई है, वो भी आप मिला लें और उसके बाद में अपना स्कोर है वो ज़रूर बताएं, ताकि अनुमान लग सके कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं या नहीं है। ऐसा होता ही रहता है, कोई खास बात नहीं है, कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, और परीक्षाएं होंगी, बहुत होंगी। और अभी सेकंड ग्रेड की बहुत जल्द परीक्षा है, तो उसके लिए आप मैथिली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उससे हिंदी में काम निकल जाएगा। और फर्स्ट पेपर की आपको सोचनी है कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी है। वैसे अभी एक आरपीएससी मेंबर जो है उनका स्टेटमेंट भी आया था कि बेस बुक पढ़ें। मैं तो हर बार कहता रहा हूँ, बाजारों किताबें हैं वो नए पढ़ें और इसमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, तो उसके लिए आपको जो है ना वो मैटर कलेक्ट करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। वैसे इस तरह का जो जिसको हम खतरनाक कह सकते हैं ऐसा पेपर अब आगे सेकंड ग्रेड में मेरी समझ में नहीं आएगा ये। बाकी तो कुछ भी कर सकती है आरपीएससी, क्योंकि वो शेर है। लेकिन आप अपनी तैयारी है वो करते रहें, और जैसा भी आपको है मिले, जिस टीचर पर आपको विश्वास है, जिस पुस्तक पर आपको विश्वास है, उससे आप जो है ना वो मैटर है वो सेलेक्ट करें और उसको बार बार पढ़ें। बस यही इसकी थ्योरी है। लगे रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।